और आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कांग्रेस का मर्ज लाइलाज हो गया है? क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मौजूदा दौर में अपने सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल लीडरशिप को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पार्टी के भीतर विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। पंजाब में उथल पुथल के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन खुद कांग्रेस बन गई है? और कांग्रेस बनाम कांग्रेस की इस लड़ाई में आगे क्या होने वाला है? अभी तो मैंने कहा है कि मैं तो पार्टी से रिज़ाइन करूंगा। अभी तो मैं कांग्रेस में हूँ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे। संकट घनघोर है। 135 साल बाद वजूद पर ही खतरा है। कई राज्यों में हाशिए पर जा चुकी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कई टुकड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पंजाब में उथल पुथल मची है, दूसरी तरफ राजस्थान में रात छिड़ी है, वहीं छत्तीसगढ़ में गुटबंदी लगातार गहराती जा रही है। पुराने नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। G23 गुट के नेताओं ने नेतृत्व के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। पार्टी आलाकमान को पार्टी के भीतर से ही आए दिन नई चुनौती मिल रही है। सवाल यही है कि कांग्रेस का ये अटकाव और भटकाव क्या खत्म हो पाएगा? क्या कांग्रेस का मर्ज अब लाइलाज हो गया है? क्या कांग्रेस को अब विरोधियों की जरूरत नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस का अब आगे क्या होगा? राहुल गांधी की प्रॉब्लम यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशन रन कराने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन रन कराने पे राहुल गांधी के पास वो ही नहीं है। रेगुलर कैडर से इंटरेक्ट करना, क्योंकि कैडर ही मासेस के साथ कनेक्ट करता है, तो उनके पास आइडियाज भी नहीं है, कैडर भी नहीं है, उनमें मूव भी नहीं करते हैं, मासेस में जाते नहीं है। तो ये हालत होनी ही थी कांग्रेस की। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस वक्त जिस तरह कांग्रेस की कले खुलकर सामने आ रही है, उससे एक बात तो तय है कि कांग्रेस नेतृत्व इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। कहां तो बीजेपी जैसे मजबूत विरोधियों से लड़ना था, मगर कांग्रेस तो खुद से ही लड़ रही है। यानी लड़ाई कांग्रेस बनाम कांग्रेस है, जिसमें एक तरफ है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका, तो दूसरी तरफ है कैप्टन अमरिंदर और G23 के वो पुराने नेता जिन्होंने कांग्रेस को मजबूती से खड़ा किया। कहते हैं वक्त रहते घाव का इलाज हो जाना चाहिए, वरना वो नासूर बन जाता है। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी को लेकर जो टाल मटोल का रवैया अपनाया है, वो नासूर बनकर अब सामने आ रहा है। कांग्रेस के इस संकट का विश्लेषण कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान से शुरू करते हैं कि जब आप 50 साल पार्टी में रहे हैं, जब लीडरशिप को जानते हैं, लीडरशिप आपको भी जानना चाहिए उनको। ये जो एडवाइज़र भेजे थे, ऑब्जर्वर भेजे थे उन्होंने लोगों को कि अमरिंदर सिंह के घर में मत जाओ, पीसीसी पहुंचो, क्या ज़रूरत थी उसको? मुझे ट्रस्ट नहीं करते। अगर ट्रस्ट नहीं करते मुझे, फिर ऐसी पार्टी में जिसमें मैंने 50 साल लगाए हैं उसमें रहने का मुझे क्या फ़ायदा है? न्यूज नेशन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कैप्टन अमरिंदर ने ये साफ कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। ये कांग्रेस के लिए टेंशन देने वाली बात है, क्योंकि अब वो वहां नई पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो कैप्टन कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित होंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कैप्टन कांग्रेस का वो चेहरा थे जो मोस्ट ट्रस्टेड थे, ट्राइड एंड ट्रस्टेड थे। पंजाब में कांग्रेस के झंडाबदार थे। साल 2017 में जब पूरे देश में मोदी की आंधी थी, तब भी उन्होंने पंजाब से कांग्रेस का तंबू नहीं उखड़ने दिया। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने उनके साथ क्या सलूक किया, ये खुद उनकी बातों से साफ झलक जाता है। इस पार्टी में मैं 50 साल मुझे हो गए, तो लेकिन जैसे ही मैं देख रहा हूँ जो बातें अब चल रही हैं और जो सीनियर लोगों को धक्का जा रहा है बाहर, दिस इज़ नॉट राइट, गलत बात। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने मेरे असूल हैं। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इन लाइफ। मैं तो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं दूसरी पार्टी में भी, जब ब्लू स्टार हुआ था छोड़ के, उसमें भी मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट का रहा हूँ। सो आई हैव हैड अ गुड लाइफ। कैप्टन को हटाने के पीछे माना यही जा रहा है कि वो केंद्रीय नेतृत्व यानी राहुल प्रियंका को पसंद नहीं थे।
मगर कैप्टन की पहली पसंद कांग्रेस रही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के इतने पुराने और भरोसेमंद चेहरे को हटाकर उस चेहरे पर कैसे भरोसा कर लिया जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही विवादों में रहा। विपक्ष के चौधरी बनने की हाथापाई कर रहे थे, और जो विपक्ष के चौधरी बनने की हाथापाई में कांग्रेस की चौधराहट भी हाथ से निकल रही है। और जिस तरह का डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, जिस तरह से जो है वो नकारात्मक सोच के साथ ये नेतृत्व काम कर रहा है, अब आज की स्थिति क्या है? कांग्रेस जो है वो बाढ़ में डूबी हुई है और उसके नेता जो है वो केरल के बैक वाटर में डुबकी लगा रहे हैं। तो इसे कहते हैं ना कि रोम जल रहा है और नीरो जो है वो बांसुरी बजा रहा है। पंजाब में केंद्रीय नेतृत्व ने सिद्धू के भरोसे कैप्टन को किनारा लगाया, लेकिन उसके बाद वहां जो भी हो रहा है उससे साफ हो जाता है कि पार्टी ने सिद्धू पर भरोसा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। पंजाब की घटना केंद्रीय नेतृत्व की नाकामी का बड़ा सबूत बनकर सामने आई है। अच्छी बनी बनाई पंजाब की सरकारी हमरा मेहनत से खाते वाले सिद्धू जी के चक्कर में हमरा तो लगा